नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा रहा है। कुमारी शैलजा ने ये डबल झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजाना उठाना पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में, आपको आंकड़ों से समझाएंगे। साथ ही जातीय समीकरण भी बताएंगे कि कैसे कुमारी शैलजा ने जो ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, और ऐसे में कांग्रेस ने हरियाणा में डैमेज कंट्रोल कर लिया है। और जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी को, कुमारी शैलजा को किया जा रहा था, कांग्रेस को लगातार कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा का अपमान किया जा रहा है, दलित बहन का अपमान किया जा रहा है, और अब खुद कुमारी शैलजा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनकी मृत्यु भी होगी तो इसी कांग्रेस के तिरंगे में लपेटकर। इतनी बड़ी बात कह दी है कि कांग्रेस के साथ वो अंतिम दम तक रहेंगी, जैसे कि उनके पिताजी भी कांग्रेस से ही हमेशा से जुड़े हुए थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी हो गई है, और कैसे बीजेपी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है हरियाणा में, और कुमारी शैलजा के इस बयान से कैसे प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के अंक गणित पर, समझिए इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कैसा दाव खेला, लेकिन ये दाव कितना मुश्किल पड़ गया है, इसे समझने के लिए हम बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। खबर है ललन टॉप की, लिखा है 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार आरक्षित और दलित बहुल सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। लोकसभा की दोनों आरक्षित सीटें अंबाला और सिरसा बीजेपी हार गई। सिरसा से कुमारी शैलजा ने ही बीजेपी के अशोक तंवर को हराया था। इस चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में के लिहाज से बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के लिए चिंता का सबक बन गया। बीजेपी को 17 आरक्षित क्षेत्रों में सिर्फ 4 पर बढ़त दिखी, जबकि कांग्रेस 11 पर आगे रही। 20% दलित जनसंख्या वाली 47 सीटों पर नजर डाले तो बीजेपी के 18 पर बढ़त दिखी, जबकि कांग्रेस को 25 पर। अब आपको समझाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में क्या बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से इसका खामियाजाना अब विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। दरअसल हरियाणा की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में नॉन जाट पॉलिटिक्स पर फोकस किया गया। हरियाणा में कहा जाता है कि 36 बिरादरी होती है। कहने का मतलब है कि हर बिरादरी में का प्रभाव अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे 35 बनाम 1 कर दिया। 35 बिरादरियों बनाम 1 बिरादरी यानी नॉन जाट पॉलिटिक्स पर फोकस किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कयास तो जरूर लगाया था कि नॉन जाट पॉलिटिक्स करके जाटों को अगर जो है किनारा कर देंगे तो यहाँ पे दलितों, मुस्लिमों और जो क्षत्रिय है, राजपूत है और जो बाकी बिरादरी है उसका समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नॉन जाट पॉलिटिक्स का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस कदर हुआ कि जाटों का वोट गया ही, साथ में दलितों का वोट भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा दौर शुरू हो गया, और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दलित का भी जो है काफी ज्यादा वोट का नुकसान होगा। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में टिकट बंटवारे को लेकर जब ये खटपट की खबर सार्वजनिक होने लगी, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से जब अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल आखिरकार हो गए, लेकिन ये आग जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लगाई गई थी, ये बार बार बोलकर कि कांग्रेस जो है वो दलितों का अपमान करती आई है। अगर दलितों का अपमान ही किया जाता तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इतने बड़े पद पर विराजमान नहीं किया जाता। साथ ही अगर हरियाणा की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है काफी समय से नेता है, कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं, और अगर टिकट बंटवारे को लेकर कुमारी शैलजा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बीच में अगर कुछ खटपट होती भी है तो ये पार्टी की निजी बात है। इसे सार्वजनिक करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही थी कि फायदा उठा लिया जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि दलित वोट कितना खास है और कैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेंधमारी का काम करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बुरी असफलता हाथ में लगी। जीत के लिए क्यों जरूरी है दलित? हरियाणा में जाटों के बाद जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा दलितों का माना जाता है। सूबे में 20% से ज्यादा आबादी दलित समाज की है। राज्य की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें अनुसूचित जाति की 17 सीटें हैं, लेकिन सीटों के नंबर से दलित वोट बैंक के वजन का अंदाजा लगाना सही नहीं है। राज्य के 47 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम से कम 20% दलित है, जिनका एकजुट वोट किसी भी पार्टी की बिगड़ी को बना सकती है। पिछले 5 सालों में राज्य में 3 चुनाव हो चुके हैं, चौथे का दौर चल रहा है।
बीते 3 चुनावों के नतीजे बताने के लिए काफी है कि राज्य में सत्ता की चाबी अगर जाटों के पास है तो एक डुप्लीकेट दलित भी अपनी चाबी जेब में लेकर घूमते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के देवांश मित्तल ने इसे डेटा को समझाते हुए कहा कि विस्तृत रिपोर्ट में कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक दलित बहुल सीटों पर बीजेपी का जितना नुकसान हुआ है उसका सीधा असर ओवरऑल नतीजों पर देखने को मिला है। अब समझिए, अगर एक चाबी जाटों के पास है तो डुप्लीकेट चाबी दलितों के पास भी, और ऐसे में जाट और दलित दो ऐसी जातियां हैं, दो ऐसे समुदाय हैं जो हरियाणा का पूरा खेल बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। हरियाणा के मतदानों की बात करें, अगर मतदाताओं की बात करें, तो हरियाणा के लोग ये मानते हैं कि हरियाणा में जो लोग हैं वो मतदान जो है किसी की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि मतदान जो है सरकार गिराने के लिए करते हैं। तो ऐसे में ये मतदान जो अब किया जाएगा, अब ये दलितों द्वारा जो मतदान किया जाएगा वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा? बिल्कुल भी नहीं। कुमारी शैलजा को लेकर जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था वो पूरी तरीके से अब असफल साबित हो गया है, लिहाजा अब इसका खामियाजा ना भारतीय जनता पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शैलजा के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। अब किसे मुद्दा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। साथ ही शैलजा के सक्रिय होने के बाद हरियाणा में बदला माहौल। सिरसा, फतेहाबाद और सिरसा में कांग्रेस की बड़ी बढ़त दिख रही है। कांग्रेस ने हरियाणा में सफलतापूर्वक जो है डैमेज कंट्रोल कर लिया है। दलित वोटर्स को बरगलाने की भाजपा की रणनीति जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, लगाम लग चुकी है, नाकाम हो चली है। एक वरिष्ठ पत्रकार है रविंद्र, वो काफी बहुत महत्वपूर्ण रोचक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हुड्डा और शैलजा की लड़ाई कोई आज की नहीं है, सालों से यह टसल चल रही है और ये सब कांग्रेस आलाकमान की निगरानी में हो रही है, क्योंकि अंत में इसका फायदा कांग्रेस को ही मिलता है। शैलजा के पीछे दलित वोट तभी मजबूती से खड़ा होगा जब वो हुड्डा से अलग नजर आएगी। अगर वो हुड्डा के साथ खड़ी दिखती है तो दलित यही समझेगा कि नेता तो हुड्डा ही है, इसीलिए कांग्रेस को फायदा इनकी लड़ाई में। आप समझ रहे हैं? यहां पर कहा जा रहा है कि अगर शैलजा और हुड्डा के बीच में अनबनी होती है तो इसका फायदा भी कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि हुड्डा एक जाट नेता है तो शैलजा एक दलित नेता है। अगर शैलजा और हुड्डा के बीच में दोस्तियां हो जाती है, अगर समझौता हो जाता है, अगर ये कोई खटपट नहीं चलती है तो दलितों को ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है कमाल जो है हुड्डा ही है, और ऐसे में दलित जो है वो नाराज हो जाएगा हमारी शैलजा से। यानी ये नाराजगी भी कैसी किस तरीके से कांग्रेस के लिए जरूरी है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब क्या होने वाला है। देखिए, लोकसभा चुनाव पर ही नजर डालेंगे तो आपको विधानसभा चुनाव के आगे का भविष्य समझ आएगा। खबर देखिए, लिखा है बीते लोकसभा चुनाव में अगर आप हरियाणा के नतीजों पर जमीन पर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि एकजुट दलित वोटों ने कांग्रेस को फायदा से ज्यादा बीजेपी का नुकसान करवाया है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि जाटों का वोट कम ही मिलेगा, मगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ बने माहौल से हरियाणा के दलितों का भी एकजुट वोट कांग्रेस को जता दिया है। नतीजा ये हुआ है कि पिछली बार 10 सीटें जीतने वाली भाजपा 5 पर आ गई है और 2019 में चुनाव में शून्य पर सवार कांग्रेस इस बार 5 सीटें में अपना खाता खेल गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अंतर खेमे में नाराजगी भी चल रही है तो इसका भी फायदा कांग्रेस को होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों का वोट का सेंधमारी जो करने वाली थी वो उस तरीके से पूर्ण विफलता जो है हाथ में लगी। अब मैं आपको बताती हूँ आज तक की एक खास रिपोर्ट, इसके कुछ संदर्भ से मैं जो है इत्तेफाक रखती हूँ, कुछ से नहीं रखती, लेकिन ये महत्वपूर्ण है समझाने के लिए आपको कि कैसे चुनाव वो जो है हरियाणा में हो रहे हैं। देखिए, आज तक की खबर, लिखा है पहली बात है कि हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं, क्या वो अकेले कुमारी शैलजा की वजह से मिले हैं? इसका उत्तर सीधे नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुमारी शैलजा का ऐसा कोई भी गद्दावर दलित नेता नहीं है, फिर भी कांग्रेस को इस समुदाय का वोट मिलते हैं। अब इसमें लिखा तो है कि कुमारी शैलजा कोई गद्दावर नेता है नहीं। अगर गद्दावर नेता नहीं होती तो बार बार पहले अशोक तंवर, उसके बाद कुमारी शैलजा को क्यों अपने खेमे में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम करती? तो इस संदर्भ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। दलितों की कद्दावर नेता मानी जाती है, उनका अपना जो है सिरसा से लेकर फतेहाबाद से लेकर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर उनका अपना प्रभाव है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो दलितों की नेता नहीं है, कद्दावर नेताओं में से नहीं है, क्योंकि महत्व उनका है, प्रभाव उनका है। आगे क्या लिखा है? कांग्रेस को इस समुदाय के वोट मिलते हैं। संविधान बचाओ के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में दलितों का अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया और विधानसभा चुनावों में भी काफी कुछ स्थिति वैसी है। बिल्कुल सही लिखा है, ये बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि कांग्रेस जो है देश जो संविधान बचाओ आंदोलन से काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से कांग्रेस को कम वोट हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को कम वोट नहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा वोट होंगे, क्योंकि दो समुदायों का यहाँ पर वोट जो है सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाएगा। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के साथ रहेंगी तो दलितों का वोट नहीं बटेगा। मैं आपको बता दूं कि दलितों का वोट कैसे बटेगा, नहीं बटेगा। कांग्रेस के साथ है शैलजा,
और शैलजा के जो वोटर्स है वो पूरी तरीके से शैलजा के जो है चेहरे पर या शैलजा के सिंबल पर कांग्रेस पर जो है वोट देंगे। हाँ, एक और बात हो सकती है, अगर कांग्रेस प्रचार के दौरान कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार बता देती है तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रदेश के दलित वोटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी थोड़ी और बढ़ जाए। इसीलिए भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत कुमारी शैलजा की पहले नाराजगी, फिर उन्हें सीएम पद की दावेदारी की बात करने की छूट देना इसी रणनीति के तहत हो सकता है। होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और अगर ऐसे में नाराजगी भी प्री प्लान थी तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस के लिए तो एकदम सोने पर सुहागा वाली बात हो गई कि नाराजगी का फायदा भी कांग्रेस ही उठा रही है, नाराज नहीं होते फिर भी कांग्रेस की बल्ले बल्ले, मतलब इससे सुखद और कांग्रेस के लिए क्या ही होगा। खैर, आपको ये बताना का प्रयास है दोस्तों कि कैसे दलित वोटों में कांग्रेस अगर बार बार कह रही है कुमारी शैलजा की उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, उन्हें वो समझौता नहीं करने वाली डिप्टी सीएम से, तो इससे भी कांग्रेस को फायदा होगा कि दलितों का जो वोट है वो सीधे सीधे कंसोलिडेट जो है कांग्रेस के फेवर में होगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बुरा झटका लगने वाला है। तो ये पूरी अगर ये प्लानिंग भी है तो कांग्रेस सफल है, और ये अगर नेचुरल तरीके से भी हुआ है तो भी कांग्रेस के खेमे में ही वोट जाने वाले हैं, दलित वोटर्स जाने वाले हैं, और एक सफल रणनीति अगर बनाई भी गई है तो भी कांग्रेस को फायदा है, और अगर नहीं बनाई गई है, सब कुछ स्वाभाविक तौर पर हुआ है, तब भी कांग्रेस को ही फायदा पहुंचा है। क्या लगता है कुमारी शैलजा को लेकर जो तरह तरह की खबरें चल रही है और इससे जातीय समीकरण का खेल कैसे बिगड़ने वाला है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।